हाँ बच्चों, एवरीवन एबल टू हियर मी? अब चालू कर रहे हैं हम। यस सर। Yes. ठीक है, चलो ब्रेक हो गया। अब लेट थोड़ा था इसलिए हम 7:10 से स्टार्ट कर रहे हैं। चालू करते हैं। आई थिंक एचपी, वी वर डूइंग एचपी एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू करते हैं। तो जस्ट लेट्स रिवाइज दैट पोर्शन व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एचपी क्या होती है? Reciprocal of AP. So the Reciprocal of AP. Each term is reciprocal of AP. Correct. So in every question you will try, first step you will try to convert that into AP. Then next step, do whatever calculation is required in AP. Third step, if required, reciprocal लेना, नहीं तो आंसर ही आ जाएगा। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 क्या करोगे? हर चीज को AP में कन्वर्ट कर दो रेसिप्रोकल लेके, जैसे भी करना है। कि मान लो 6 टर्म ऑफ HP दे रखा है इज 2, तो 6 टर्म ऑफ AP कितना हो गया? 1/2। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप, सारी कैलकुलेशन AP में कर लो। सारी कैलकुलेशन मतलब मान लो 10th टर्म पूछा HP का, तो तुम पहले क्या निकालोगे? 10th टर्म ऑफ AP निकालोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। yes, sir. Yes, sir. स्टेप 3 में इफ रिक्वायर्ड Yes, sir. अगेन रेसिप्रोकल ले लेना। ये सब होता है सारे क्वेश्चंस में। तो हमने जनरल टर्म ऑफ HP डिस्कस किया था। क्या होता है बच्चों? 1/a + n-1d। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सोच के बोलोगे ये A कौन है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP या फर्स्ट टर्म ऑफ HP? AP. First term of AP. First term of AP. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये D तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस है। HP का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है ना, ये मत बोलना। तो ऑब्वियसली AP का होगा। तो अगर मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन दिया 6 टर्म ऑफ HP is 2, क्या फटाफट मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? A + 5D is 2 या 1/2? अरे 1/2। 1/2. 1/2. बिल्कुल करेक्ट। आई होप दिमाग में घुस गया है, ब्रश अप हो गया है। क्वेश्चन अभी करेंगे। फिर हमने क्या बोला था? यस, 3 टर्म्स। अगर ABC या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ HP, तो जैसे 2B = A + C होता है, जैसे B² = AC होता है, यहाँ पे रिलेशन होता है 2/B is 1/A + 1/C और B = 2AC/A + C। यही कराया था और बोला था सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं करा था हमने? No, sir. नो सर। No, sir. चलो चालू हो जाओ। If third, sixth and last term of a HP are 1/3, 1/5 and 3/203 respectively, then find the number of terms of the HP. कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इजीली आंसर आना चाहिए बच्चों। वेटिंग पे डाल देता हूँ मैं। जो बच्चे नालायक लेट आ रहे हैं अभी भी बैठे रहेंगे। ओके कुशल,
तुम में से कोई डिस्कनेक्ट हो जाए और ज्वाइन करने वाला हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना विद अ कोड 727 ऐसा ही, जो ताकि जो नालायक लेट आ रहे हैं उनको मैं अलाउड नहीं करूंगा आज आधे घंटे तक। सुन लिया तुमने? सर तो पहले आपको से प्रेजेंट हो सर और कोड क्या है? डिस्कनेक्ट हो जाओ तो पर्सनली मैसेज कर देना विद कोड 727। ओके? सर आपने मुझे बनाया घोस्ट। हाँ कुशल, तेरे पास लैपटॉप है तो मैंने ये बना दिया, बाय द वे मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। हाँ सर लैपटॉप पे हूँ। हाँ तो बस एक पार्टिसिपेंट्स का ऑन करके रख ताकि कोई स्पैमिंग नहीं करे। सर आपको मैसेज होस्ट पे करना है कि को होस्ट पे करना है? होस्ट सर आपने वो कोड का क्या आ गया बोला? सबका, इतना फटाफट आ गया तो फिर मैं क्या? अरे कोड यार क्या सुनाई नहीं देता क्या? 727 क्यों बोला कोड? कि बाय द वे कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तुम्हें से तो तुम ये कोड डालोगे तो मैं तुम्हें वेटिंग में अलाउड कर दूंगा, अदरवाइज दूसरा नालायकों को मैं आज आधे घंटे बाहर ही रखूंगा। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. हाँ चलो, आंसर 100 बिल्कुल करेक्ट है। जिसका नहीं हुआ मेरे साथ देखेंगे बच्चों। थर्ड टर्म ऑफ HP इज 1/3, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई a + 2d इज 3। सिक्स टर्म ऑफ HP यही है ना, इज 1/5, तो हमारी इक्वेशन आ गई a + 5d इज 5। अब लास्ट टर्म लिखते हैं बट यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं यार सबट्रैक्ट करके। -3d इज -2, d की वैल्यू आ गई 2/3। d रखोगे यहाँ पे किसी पे भी तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3 बच्चों। हाँ Yes, sir. 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है उसने लास्ट टर्म ऑफ HP इज 3/203, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? a + n - 1d इज 203/3, सो 5/3 + n - 1 into d कितना है? 2/3 इज 203/3। ऑल तो कर ही लोगे अब। ट्वाइस ऑफ n - 1 इज 203 - 5, that is 198, n - 1 is 99 and hence n is equals to 100 terms। जल्दी से कॉपी करो 10 सेकंड्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। अरे कुशल तू क्या नालायक सबको अलाउड कर रहा है क्या? क्यों अलाउड कर रहा है? सॉरी सॉरी सर। नालायक, अरे अलाउड करने के लिए नहीं बोला तेरे को, तो बस स्पैमिंग करे इसके लिए अभी रखा है तेरे को। वो नालायक को लेट अलाउड कर रहा है। सॉरी सर, पता नहीं था। रिश्वत है तू नहीं। ओके, किसी को डाउट है बच्चों? No, sir. नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो। If A, B, C, D are in HP, then B + C + D by A, comma C + D + A by B, comma D + A + B by C, comma A + B + C by D are in option A AP, option B GP, option C HP, option D none of these। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कीपिंग इन माइंड मैंने तुम्हें बताया कि हर क्वेश्चन में HP में कन्वर्ट कर दो, सॉरी AP में कन्वर्ट कर दो, फिर इजी हो जाएगा। जल्दी से कर दो, ऑप्शन लिख दो, आगे बढ़ेंगे फिर।
बट निकाल जल्दी से तरुण, कोई जरूरत है ना, एचपी तो दे रखा है, उससे भी हो सकता है। दोस्त कुशल, करेक्ट, ऑप्शन ए बहुत जनों का करेक्ट है। यस, 10 सेकंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 10 सेकंड्स बस। करेक्ट अर्पित, करेक्ट श्रेयस, करेक्ट पार्थ, सुमित मिस्टेक, सुबोध करेक्ट, कनिका करेक्ट, पार्थ अमय, सामने दे मिस्टेक, श्रेयस रॉन्ग, रुद्रा करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट। ठीक, चलो इनफ टाइम हैज आई हैव गिवन यू। मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, एपी में कन्वर्ट करो। अब एपी में तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं, वो एपी रहती है। तो अब एक्सपीरियंस तो हो ही गया, हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हर जगह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. एंड सो ऑन, आर एन एपी। फिर स्प्लिट कर दूंगा, a बाई ए 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई बच्चों, या फिर यूं सोचो स्प्लिट क्या करूं, -1 कर दूं, माइनस Yes, sir. -1 यस सर। -1 दे आर एन एपी। अगर -1 करूंगा तो सबको दिख रहा है कि एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, एंड सो ऑन आर एन एपी। सबको क्लियर? Yes, sir. 5 सेकंड्स कॉपी कर लो, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया तो। अच्छे अच्छे बच्चे यार जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो भी वेटिंग में पड़े हुए हैं। अलाउड किया जाए या नहीं किया जाए? सर आज के लिए कर लो। कर लो सर। हर बार यही करते हैं नालायक ये। सर कोई बात नहीं। पार्थ बोल रहा है कल मैं आऊंगा तो इसलिए हाँ बोल ही देता हूँ, नहीं नालायक? और क्या सर, किसी दिन अगर मैं लेट हो गया तो? 5-10 मिनट और रहना दो। सर लीव करके ना चले जाए। जाने दो, वो उनकी टेंशन है, मेरे को लिए मेरे एहसान कर देंगे क्या? नहीं पढ़ना है मतलब वो तो बहुत ही गलत एटीट्यूड है, तो जा रहे तो वो बाढ़ में जाए। हाँ वैसे नाम लिखो यार, इनसे गाना गवाते हैं आज। यस क्या हो रहा यस सर मजा आ जाए। सर नाइस है? आइडिया। लिखो, पार्थ नाम लिख, साईराम लिख। सर मेरा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी मीटिंग में हूँ, वो दूसरे फोन से था। लिख नेक्स्ट नाम पार्थ, ध्रुवा, एरन, प्रथमेश, अनुषा। लिख रहा है तू नालायक? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, ध्रुवा, एरन, प्रथमेश, अनुषा, मोइज, आकांक्षा। बट आकांक्षा तो पहले थी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई, देखते हैं अभी। ठीक है, यस सर लिख दिया। चलो एक क्वेश्चन करो, तब तक मैं उनको खींचता हूँ अभी। ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन टिल वी मेक देम रेडी। हाँ भाई, क्या क्या नाम था? एरन, जल्दी से जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ जो ये लेट कमर्स हैं, माइक्रोफोन ऑन करो जल्दी से। एरन, प्रथमेश, और क्या थे? अनुषा, और क्या थे पार्थ? सर नाम भेज तो दिया आपको। साईराम, रूपा, एरन, प्रथमेश, बस अनुषा। बोल, एरन, प्रथमेश, हाँ बोल। ध्रुवा, नालायक। सर ध्रुव। मुझे रूपा लगा। मोइज। हाँ और बोल। हाँ मोइज वो क्या? सर MOIZ। मोइज या ऐसा नाम है, हाँ कोई। हाँ और आकांक्षा। आकांक्षा, जल्दी से सर बच्चे। नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, हाँ ठीक है, तेरे लिए। यस, बाकी ये सब बच्चे जल्दी से माइक्रोफोन ऑन करो।
नहीं तो मैं अभी के अभी बाहर निकल रहा हूँ, जल्दी से। और एक्चुअली मैं मेरे पापा के नाम से ज्वाइन हो गई। हाँ तो ठीक है, पापा को बोल देना गाना गाएंगे, ठीक है। हाँ सर नहीं सर, सच्ची सर। एरन, अनुषा, ध्रुवा, मोइज, जल्दी से रेडी हो सर जाओ। मेरा एक नेटवर्क इशू था, इसीलिए मैं बहुत बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। हाँ 7:25 तक तेरा नेटवर्क इशू ही था, है 25 मिनट तक। मैंने 7:15 सर नहीं, मैंने चला। पहले भी क्लास में डिस्कनेक्ट हो गया था, तब से नेटवर्क इशू था। अभी तक तेरा नेटवर्क सही नहीं हुआ तो वैसे ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो वैसे ही रेडी हो जा, तो यूँ सोच, है ना, कि वो आज कलाकारी करेंगे। जल्दी से। ये एरन कहाँ है? प्रथमेश और इनसे तो बात हो गई मेरी, अनुषा से। कहाँ है ध्रुवा? एरन यस सर। कौन है ये? ध्रुवा है, हाँ। अभी गाना गाने के लिए रेडी हो जा तू। और एरन जल्दी से माइक ऑन कर बच्चे, नहीं तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। एरन हाँ बच्चे, माइक ऑन कर। तेरे को माइक अभी तक ऑन नहीं हो रहा तो वैसे ही बाहर निकालना चाहिए, कि मतलब 4-6 महीने से क्लास चल रही है, तो माइक ऑन नहीं किया जा रहा है तो बाहर निकाल दूंगा वैसे ही मैं। माइक ऑन कर मोइज। सॉरी सर। जल्दी से ऑन कर एरन। हाँ ये 4-5 बच्चे जल्दी से गाना गाएंगे अभी। जल्दी से माइक ऑन करो सबके सब, माइक ऑन करके रेडी रहो। माइक म्यूट ऑफ मत करो, माइक ऑन करके रेडी रहो। मोइज रेडी है, ध्रुवा रेडी है। सॉरी सर। हाँ ठीक है यार, अभी तो मैं कौन सा तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, ये तो हम बस कलाकारी कर रहे हैं। कलाकारी तो करनी चाहिए ना। प्रथमेश कहाँ है? माइक ऑन करके रेडी रहे नालायक। हाँ अनुषा कहाँ है? हाँ सर। हाँ रेडी रहे। चलो सर जल्दी। नहीं सर। अरे क्या है, ये तो टैलेंट चाहिए भाई। आईआईटी में जाओगे, ये सब टैलेंट नहीं होगा तो वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब टैलेंट दिखाना पड़ता है। आप जल्दी से एक लाइन गाना गाएंगे, जिसके माइक्रोफोन से आवाज नहीं आई फिर वो पूरा गाना गाएगा, और वो भी एम्बेरसिंग वाला। और क्लियर? जो जल्दी गाएगा फिर मैं उसको वापस नहीं बोलूंगा। क्लियर है पांचों को? सॉरी सर। अरे सॉरी तो ठीक है, सॉरी जब बोलना, ठीक है, जब मिस्टेक करेगा या मिस्टेक के लिए पनिशमेंट दे रहा हूँ मैं, पनिशमेंट दे ही नहीं रहा हूँ। यस पांचों रेडी हो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो गाना वाना छोड़ो, तुम्हारे पास आज लेक्चर के एंड तक का टाइम है, तो मेरे को कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना अपनी लाइफ की, या अपने किसी दोस्त की, कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो अगली क्लास में फिर गाना गाओगे। क्लियर? पांचों को मंजूर है? सर एंड में ना? सर एंड में ना? एंड में कोई स्टोरी सुनानी है। स्टोरी नहीं सुनाओगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में गाना भी नहीं गाओगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से अलाउड ही नहीं करूंगा, और ना तुम्हारे साथ लेक्चर रिकॉर्डिंग या कुछ शेयर करूंगा, ना तुम्हें हेल्प करूंगा। क्लियर पांचों को? ठीक है सर। यस सर। हाँ अच्छा जल्दी से क्वेश्चन करो, चलो 1 मिनट और है। सर बी की 2 वैल्यूज आ रही हैं। करेक्ट, 2 आंसर आएंगे। तो सर यानी इन टोटल 4 वैल्यूज होंगी, मतलब पेयर ऑफ 2 वैल्यूज। You think, but you are wrong in that part to think of it like that. But वो गलत बोल रहा है तू। But अभी मत पूछ कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो पेयर तू खुद सोच। यस सर यस। ए और बी का तो रिलेशन फिक्स है, तो उसके हिसाब से आएंगे ना बच्चे। That is a hint for you. करेक्ट सनी का, गुड बच्चे। पूरा आंसर लिखो कि A is this, then B is this। हाँ जैसे सनिका ने और सुबोध ने लिखा है, बिल्कुल सही बच्चों, गुड बच्चे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। प्रथमेश आधा अधूरा लिख रहा है, 2 सेट आंसर आएंगे। सर दोनों आंसर लिखे या फिर डिस्कार्ड करके जो राइट वो लिखे? जो आंसर है वो लिख बस बच्चे। Whatever is the answer that you write for me. लास्ट मिनट है, और ये जो बच्चे 2-3 बच्चों को जिन्होंने मैंने यस बोला है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। ये रहा।
प्रथमेश करेक्ट। अब सुबोध तो यस बोल दिया था आई थिंक मैंने। सानिध्य एक माइनस की मिस्टेक है, देख कहीं आएगा। आयुष मिश्रा करेक्ट, गुड बच्चे। सानिध्य करेक्ट। अर्पित राय मिस्टेक। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी से करो भाई। अमन पांडे को होस्ट पे मत लिख, होस्ट पे लिख बच्चे। चलो डिस्कस कर रहे हैं हम। ये देखो इनफ टाइम, अब डिस्कस कर लें एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेना तुम। तो 1/16 ए बी एंड 1/6 इन तीनों के बारे में बोल रखा है जीपी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी तरह। ये 1/16 ले लिया तो ये 1/16 इंटू आर हो गया बच्चों, ये 1/16 इंटू आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट और नॉट? या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू बी से भी कर सकते हो, वॉट एवर यू विश। कौन सा करूं, वो करूं क्या? सर वो वाला सर वो वाला करो। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज 1/16 इंटू बी, ओके ना, जीपी के कारण। और ये लास्ट 3 टर्म्स एचपी में, तो एचपी में कारण क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 2a इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय a प्लस 1/6। एम आई ओके? यस सर। तो सिंपल है, आप देखो होना चाहिए था ना, b की वैल्यू डाल दो यहाँ से, 16a स्क्वायर। 16a स्क्वायर इज a बाय या 2a/6 डिवाइडेड बाय 6a प्लस 1/6। अच्छा ये 0 हो सकता है क्या? नहीं, 0 नहीं हो सकता ना कोई भी टर्म ऑफ जीपी बच्चों। नो सर। क्यों 0 के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं? व्हाई आई एम सेइंग फॉर 0? रेशियो इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, तो मैं a को काट सकता हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। सो ये Yes, sir. 8a इंटू 6a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचा है 0 बचा है? कुछ नालायक पता है काटने के बाद इसको 0 कर देते हैं। 1 बचा है 0 बचा है? 1 सर। करेक्ट। 8a माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या 12 and 4? या अब तो बस कैलकुलेशन है। 4a प्लस 1 माइनस 1 4a प्लस 1, सो देयरफॉर a की वैल्यू या तो 1/12 है या फिर a की वैल्यू -1/4 है। अब a के करस्पॉन्डिंग b आएगा ना बच्चों, क्योंकि ये रिलेशन है हमारे पास, b 16a स्क्वायर। तो इस वैल्यू के लिए एक b की वैल्यू आएगी, इसके लिए एक b की वैल्यू आएगी। तो डोंट टेल मी 4 आंसर। कितने आंसर है? पेयर, 2 पेयर है, 2 पेयर है। यहाँ से 16 इंटू कितना आ गया, 1/12 इंटू 1/12 कितना हो गया, 4 3 4 3 1/9। सो a कॉमा b यहाँ से आ गया कितना, 1/12 कॉमा 1/9, एक पेयर। यहाँ से b 16a स्क्वायर 16 इंटू 1/16 दैट इज 1। तो यहाँ से आ गया a कॉमा b कितना, -1/4 कॉमा 1। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। 10 Yes, सेकंड्स sir. टू दोनों अलग अलग कंडीशन में होगा। क्या बोल रहा है अमन? 2 आंसर है, 2 अलग अलग कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? हाँ, where are the conditions? Why we are talking about conditions? तो 2 पेयर किसके लिए डिफाइंड मींस ए और बी की? या थोड़ा तो कुछ इंग्लिश को लॉजिक तो बना बच्चे, कि ए और बी के आंसर पूछे है ना, तो ए और बी का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या हमने अभी तक आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे क्या किसी के 2 आंसर हो सकते हैं? यस हो सर। सकते हैं ना, तो बस ये है 2 आंसर। ओके सर। अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, फिर हम एक आंसर बोलते हैं, बट अभी ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। जल्दी से कॉपी करो, वो एग्जांपल बोल रहा हूं। कोई डाउट है तो लेट मी नो भाई। अच्छा ऊपर से दिखाना है, ऊपर से दिखा देते।
सर यस सर आप MPS 5 के डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में लोगे क्या? डाउट सेशन में लूंगा। अच्छा आज बोला था मैंने, हाँ ये याद आया। ठीक है यार, ले लेंगे एक साथ, कल नेक्स्ट डाउट सेशन में ले लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। MPS 5 इनफाइनाइट जीपी पे थी, उस पे ज्यादा डाउट्स है क्या? सर दो 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 क्वेश्चन है। था एक ही। तो नेक्स्ट में ही ले लेंगे यार, एक आध के लिए अभी मोमेंटम ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, कैन आई गिव नेक्स्ट? हो गया सबका कॉपी? यस सर। यस सर। जल्दी कर बच्चे। लेट मी नो जब हो जाए जल्दी। If ABC are in GP and A minus B, C minus A, B minus C, केयरफुली कॉपी करना। देखो क्या लिखा है, A minus B, C minus A, B minus C are in HP. Then find the value of A plus 4B plus C. अच्छा, अब तक तो फील कर लिया होगा बच्चों। यू टेल मी, क्या ABC GP है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC हम प्रेफर करें यहाँ पे, या फिर ABC को AR AR स्क्वायर रखना? यू टेल मी। सेकंड वन। सर AR स्क्वायर। आई होप अब तो क्लियर हो कि इस क्वेश्चन में अपन B स्क्वायर इक्वल टू AC में अटक जाएंगे, क्योंकि कहीं B स्क्वायर आ नहीं रहा है। तो बेटर है हर चीज A और R में डील करें। कम ऑन, यस करो अब। करेक्ट पार्ट, गुड। तो कम आ रहा है या सही हो गया तेरा? गुड निशांत। सर जेन्युइनली क्या तुक्का नहीं मारा? चल वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, लिखा था तूने? नहीं सर, नहीं लिखा था। प्रथमेश करेक्ट, अर्पित राय करेक्ट। वापस दिखा रहा हूँ इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर वापस नहीं दिखाऊंगा। कॉपी कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी है। गुड। ये HP में 2/B इज इक्वल टू A प्लस C यूज करो यार बच्चों, कम ऑन। 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। डील विद इट फास्ट।
Correct, Subodh. सर वो क्वेश्चन में आई की पावर आई था ना? -1 की पावर I. ओके, थैंक यू। तन्मय करेक्ट, गुड बच्चे। कहाँ है भाई हमारे दूसरे अच्छे बच्चे? कुशल, अनुषा, कहाँ आंसर? सिली मिस्टेक सर। चलो चलो जल्दी करके बताओ आंसर। आयुष आंसर चाहिए जल्दी। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव क्या गुरुदेव नाम है? गुरुदेव नाम है? गुरुदेव है। ओके, सनिका का भी नहीं आया आई थिंक आंसर। आस्था आजकल आंसर नहीं देती है। केतन जल्दी आंसर। यश, अमन पांडे करेक्ट, सनिका करेक्ट, विनायक करेक्ट, केदार करेक्ट, गुड बच्चा। लास्ट 30 seconds। आयुष करेक्ट, एब्रोनल करेक्ट, गुड बच्चे। चलो कर रहे हैं अब। प्लीज सी हियर ऑन द स्क्रीन। आस्था ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। रुक जाओ, देखो इधर। ए तो कैंसिल हो गया बच्चों, देखो। और ये भी दिख रहा है 1 - r यहाँ भी छुपा हुआ है, उसको भी उड़ा लेते हैं। चलो आ जाओ इधर मेरे साथ। r - 1 इज 1/1 - एलसीएम ले ही लेते हैं फिर उड़ा देते हैं। r into 1 - r, r + 1। आई होप यू एग्री, है ना? ओके ना यहाँ तक बच्चों? यस सर। अच्छा, r - 1 विथ दिस कैंसिल हो जाएगा विथ माइनस साइन, चलेगा ना सबको? यस सर। हाँ, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -2r इज इक्वल्स टू r + 1 into r + 1, r + 1 का होल स्क्वायर। मैथ की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या होती है? कि कभी का डिफिकल्ट चीज को सॉल्व करने से पहले क्या निकालना है वो भी देख लो यार। जैसे अभी क्वाड्रेटिक आ गई, इसके रूट्स तुम निकाल सकते हो, बट क्या पता जरूरत ही नहीं पड़े। जो निकालने को पूछा है वो भी तो देखें। हमें a + 4b + c पूछा है, वो निकाल के एक साइड में रख देना चाहिए, तो अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो व्हाट इज b इक्वल टू एनीबॉडी इन टर्म्स ऑफ a and r? यार b कितना था? ar स्क्वायर। तो ये तो साइड में हमेशा पहले ही तुम्हें निकाल के रख लेना चाहिए। अरे ये और ये देख के तो हैप्पी बर्थडे हो गया। एग्रीड? यस सर। यस तो मतलब अगर कोई रूट्स निकाल रहा है तो वो तो टाइम वेस्ट कर रहा है ना बच्चों? यस सर। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये तो हमेशा, कि जो निकालने को बोला है वो तो एक बार साइड में जितना सिंप्लीफाई करके कर सकते हो उतना करके छोड़ा करो, फिर कैलकुलेशन में जाओ। तो जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते तो टाइम वेस्ट होता। ऊपर से दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लो। तो भी लड़की यहीं पे अटक गई थी। सर सिली मिस्टेक, वो कैंसलेशन में सिली मिस्टेक कर दी। तो ऊपर स्क्रॉल कर दो ना एक बार। हाँ बच्चे, नहीं बात नहीं सही। क्या बात है यार, ये तो आजकल अच्छे क्वेश्चन कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर। ओके यश। सर मैं हमेशा चेक करता था सर। नहीं नहीं, 500 रुपए भी पेंडिंग है। ये तो कैसे चेंजिंग हो गया तेरा? सर पर मेरे 500 रुपए भी पेंडिंग है पहले के। 500 रुपए का कौन चैलेंज तेरे को दिया था, तूने करा था क्या? हाँ हाँ, मैंने फोटो भी भेजी थी। अच्छा, जब वो एडवांस बैचेस में था तू तब? हाँ। अच्छा चल, वो तो पक्का अपन मिलेंगे तो तेरे को पार्टी दूंगा मैं। कौन से सेंटर से तू? सर अंधेरी।
अंधेरी, वहाँ तो आऊंगा ही। हो गया क्वेश्चन सबका? सनी का गुड, तेरा भी सही है बच्ची, गुड। नो विनायक, यस। कोई डाउट इसमें बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो। If ABC are in HP, then the expression E equal to 1 by B plus 1 by C minus 1 by A into 1 by C plus 1 by A minus 1 by B is equal to which one of the following options? Multiple correct. स्टार्ट करो। नो विनायक बोला था, अच्छा सॉरी। मल्टीपल करेक्ट है। आई होप किसी भी अच्छे बच्चे का दिमाग लग गया कि तुम्हारे पास ये रिलेशन है। इसको यूज करके तुम इस एक्सप्रेशन में से ए भी हटा सकते हो, बी भी हटा सकते हो, सी भी हटा सकते हो। जैसे कि अगर तुमने ए हटाया तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वेरीफाई हो जाएगा। एग्रीड? इफ यू एलिमिनेट ए देन ऑप्शन ए या डी में से पता लग जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। ऑप्शन बी को पता करने के लिए किसको हटाओगे? बी को हटाओगे। ऑप्शन सी के लिए सी को हटाओगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू डू इट फास्ट। कम ऑन, फिर फाइनल आंसर जल्दी से बताओ। अर्पित राय करेक्ट, सुमित करेक्ट, तन्मय करेक्ट, गुड। हर्ष नो, पूरा कंप्लीट आंसर बताना है। नो प्रथमेश, नो पूर्णा, मल्टीपल करेक्ट है। सुमित, तन्मय, अर्पित वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो जल्दी से। नो प्रथमेश, थोड़ा सा चेंजेस देखो। सुबोध नो, प्रथमेश करेक्ट। अब तो इतना जल्दबाजी क्यों करता है? एग्जाम में भी जूते खाएगा तू।
सुनती पूरा आंसर नहीं है वो। चलो ऑप्शन ए और डी के लिए मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ। चेक फॉर ऑप्शन ए एंड डी। बाकी सब कंटिन्यू करो। एक्सप्रेशन में किसको हटाना है? ए को हटाना है। 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ अभी मैं, इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b। 1/a की वैल्यू कितनी है? 2/b माइनस 1/c, 2/b माइनस 1/c। बस अब सिंप्लीफाई कर दो। अभी इतना काम तो करना है सबको। 1/c प्लस 1/c, 2/c माइनस 1/b हो गया ये, और यहाँ पे 1/c चला गया तो 1/b हो गया ये। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 2/bc माइनस 1/b स्क्वायर। आई होप तुम्हें ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। एग्रीड बच्चों? यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes. अब बी और सी जल्दी से खुद वेरीफाई करो यार, बी और सी। नो हर्ष, नो सानिध्य, विनायक करेक्ट। अब पार्ट जल्दी से कर। पूर्णा नॉट करेक्ट। नो प्रत्याशा। अरे ए तो मैंने ही बता दिया, ऐसे पूरा आंसर बोल। प्रत्याशा, अमन नो, हर्ष एक आंसर तो मैंने ही बता दिया ना, तो उसके साथ लिख कि ऑप्शन ए तो हमेशा सही है। नहीं तन्मय, आंसर विल बी डिपेंडेंट ऑन एन। नो हर्ष, नो सुबोध, नो शुभम। चलो ऑप्शन बी मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन बी के लिए चेक फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए वापस ई से स्टार्ट करेंगे और किसको एलिमिनेट करना है? बी को। ओके, सो 1/b प्लस 1/c था, तो 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इनटू क्या है? 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b। अब 1/b की वैल्यू रखनी है, यहाँ से रखूंगा। कितनी है? 1/a प्लस 1/c बाई 2। 1/a प्लस 1/c बाई 2। बाई 2 को भूलना नहीं, कुछ गधे वही मिस्टेक कर रहे होंगे। तो एलसीएम लूंगा 2, तो 1/a माइनस 2/a तो माइनस 1/a हो जाएगा। 1/c प्लस 2/c कितना हो जाएगा? 3/c। इतना तो दिमाग लगा सकते हो यार। 2/c माइनस 1/c 1/c हो जाएगा। 2/a माइनस 1/a माइनस 1/a हो जाएगा। तो ये 4 को अलग कर दिया। अब ओपन कर रहा हूँ। 3/c स्क्वायर माइनस 3/ac माइनस 1/ac प्लस 1/a स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन बी यही है क्या बच्चों? 3/c स्क्वायर माइनस, एक मिनट कुछ गलती कर दी, माइनस माइनस। यस सर वही। क्या गलती करी मैंने? सर नहीं आंसर वही है बी। प्लस 3/ac। क्या बच्चे? सर प्लस 3/ac होगा ना? ये प्लस होगा। 3/c स्क्वायर माइनस 3/ac आ रहा है ना यहाँ। सर प्लस 3/ac है। अरे एक मिनट, मैंने गलती की। ये बोलो ना कि ये मैंने प्लस लिखना है, ये बोलो पहले। यहाँ पे मिस्टेक है पहले, ठीक है। सो 3/c स्क्वायर प्लस 3/ac माइनस 1/ac माइनस 1/e स्क्वायर। सो प्लस 2/ac माइनस 1/e स्क्वायर। क्या यही है क्या ऑप्शन बी? यस। यस सर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके एवरीवन। हाँ दर्शन, गुड। अब ऐसे ऑप्शन सी को चेक करोगे, वो भी सही आएगा, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। डू इट योरसेल्फ। ऑप्शन सी भी सही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है? ए बी सी। मतलब मल्टीपल करेक्ट के लिए एक बार स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना, हमें क्या क्या करना है। बस वो थोड़ा करना आप चाहिए। कॉपी कर लो जल्दी से बी पार्ट, अगर कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक मिनट। क्या बोल रहा है बच्चे? वापस बोल। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन अभी नहीं, अभी कॉपी करने थे सबको। तुमने कॉपी क्यों नहीं करा क्वेश्चन? अभी दिखाता हूँ, एक बार रुक जा, अभी दिखाता हूँ। बट कॉपी करा कर बच्चे क्वेश्चन, ऐसे मत करा कर कि डोंट बी इन अ हरी टू सॉल्व इट। करेक्ट सत्या, गुड।
होंगे सर। Can I move on? Everybody done? Yes, sir, done. विनायक करेक्ट। चलो एचपी पे एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं, बट यार फिर अरिथमेटिक मीन में धीरे पड़ जाएंगे। बुकलेट में कर लोगे तुम, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में कर लोगे, काफी है। एक आध डाउट आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, बताओ मुझे जल्दी से। एपीजीपीएचपी पढ़ लिया, ये प्रॉपर्टीज भी पढ़े। यस प्रॉपर्टी वो सब एपीजीपीएचपी पढ़ लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया जब हमें एपीजीपीएचपी के बारे में पढ़ना है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमें मीन्स के बारे में पढ़ना है। मीन्स मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और फिर इनका रिलेशन am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। हो सकता है ट्रिगो इक्वेशन में तुम्हें थोड़ा कराया हो, कराया? हाँ सर, थोड़ा बताया। एक जगह पे एप्लीकेशन था उसका। हाँ, एक जगह पे एप्लीकेशन आती है वो रेंज कंपैरिजन में, तो उसके फिर हम डेप्थ में हम तो पूरा 1 या 1.5 लेक्चर करेंगे इसको। तो आज अभी इन तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, और फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मिसलेनियस सीरीज। तो मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एजीपी जनरल समेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है बच्चों? यस सर। और ये हुआ है हमारा एटलस इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो अरिथमेटिक मीन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो फटाफट हो जाएगी। रिलेशन में हम एक लेक्चर स्पेंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन एम। तो अब तुमने एपी पढ़ लिया तो इट विल बी वेरी इजी, बट लेट मी जस्ट डू इट ग्रेजुअली। इधर देखो, फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई एम होता क्या है। तो अगर हम 3 टर्म्स को एपी में बोलें, सो डेफिनेशन इज 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, देन बी इज कॉल्ड मिडिल टर्म, है ना। बी मतलब सिर्फ मिडिल टर्म की बात कर रहा हूं मैं। मिडिल टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 टर्म्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। तो मतलब अगर मैं अब अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करूं, इफ कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, लेट्स से ए एंड बी, क्योंकि हम हमेशा 2 नंबर की बात तो ए और बी करेंगे, ए और सी तो नहीं करेंगे, ए एंड सी नहीं, हम ए और बी बोलेंगे। तो हर में मुझे बताओ कि एपी क्या होगी। अब ये 3 नंबर से तुम्हारे पास ए बी और अरिथमेटिक मीन इज कैपिटल ए, सो व्हाट विल बी योर एपी? A, then capital A, then am comma b। करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही मैं बिल्कुल तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ाऊंगा, ऐसा ही मैं तुम्हें सिमिलरली हार्मोनिक मीन में पढ़ाऊंगा। तो इनमें हर क्वेश्चन में तुम सबसे पहले एपी जीपी या एचपी क्या है वो लिखोगे। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। अब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कोई निकालने में किसी को परेशानी नहीं होगी, सबको पता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाता है? a प्लस बी बाई 2। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? yes sir, यस सर। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साइड में। सिंपल चीजें हैं, बट क्या इसमें क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे 100% क्लैरिटी नहीं रहती है, बट कोशिश करते हैं। इफ आई से am निकालना है मुझे ऑफ 3 and 5, 3 and ठीक है 3 and 7, तो सबको पता है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी? 3 + 7 / 2। बट मैं चाहता हूँ हमेशा पहले एपी लिखने की आदत डालो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। 3 am 7 विल बी इन एपी, अरिथमेटिक मीन 5 आ जाएगा, ठीक है ना? yes sir। कोई इश्यू? यहाँ तक कॉपी करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
कॉपी हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, इसमें थर्ड पॉइंट लिखना बंद कर देना आप, क्योंकि अब थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली चीजें आ रही है, तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली। अब मैं जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन दूंगा कि इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन लेट्स से ए एंड बी। तो इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होगा वो समझना है हमें। लेट्स से 2 अरिथमेटिक मीन्स को A1 और A2 बोलते हैं। तो हम पिछले पॉइंट पे वापस जाएंगे। कहना इसे इस क्वेश्चन में ये आया था कि अरिथमेटिक मीन 5 था और 3, 5, 7 एपी में थे, यही था ना? यस सर। तो हम इसको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि एक्चुअली आई हैव इंसर्टेड 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड C। एग्री करो? यस सर। यस। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना मतलब बस एपी बनाना। तो हम ये AM को आपसे क्या बोलेंगे? सिंगल अरिथमेटिक मीन। क्या बोलेंगे बच्चों? व्हाट इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B? A plus B by 2। साउंड्स ओके? यस सर। यस सर। Yes. अगर अब मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। AP क्या है? बताओ AP क्या होगी? A1, A2 and B. कॉमा A1, यस यस एवरीवन, A2 कॉमा A2, B। कॉमा बी। A2 कॉमा B। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होगा? कम ऑन, फाइंड व्हाट? यस करो। इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी सर। मुझे अच्छा, मुझे निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो क्या है? A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है। A1 और A2 की वैल्यू, A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? स्मॉल a और स्मॉल b के टर्म्स में। तो So A1 first A2 का terms आएगा का जब ये है। B का क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस ना, नालायको। सर। यस सर। तो सेकंड स्टेप ऑफ कॉमन डिफरेंस निकाल लो। B कौन सा टर्म हो गया है? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म? फोर्थ। तो B विल बी इक्वल टू A plus 3D। यहाँ से D आ गया, D आ गया, तो कहना इसे A1 और A2 निकल जाएगा। अब तो A1 is A plus D, A2 is A plus 2D, बस निकल जाएगा आंसर। एग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं कुछ भी याद नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें बस क्या बता रहा हूँ? प्रोसेस बता रहा हूँ कि व्हाट यू हैव टू फॉलो। तो लेट्स से अब इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स करते हैं, कितने भी। और इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे कि 3 और 9 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन है, तो वो तुम A1 A2 लोगे बच्चों। मतलब ऑब्जेक्टिवली तो गैस ही हो गया ना, 5 और 7 होंगे आंसर। यस सर। यस। बट तो भी प्रोसेस के थ्रू करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। तो 9 इज इक्वल्स टू 3 प्लस व्हाट? 3D, फोर्थ टर्म है। आई होप यू एग्री। 3D इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3, नहीं सॉरी 6। तो D कितना हो गया? 2। सो देयरफॉर A1 की वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। क्लियर है प्रोसेस? यस सर। हाँ। सो अगर अब मैं बोलूं इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, फर्स्ट स्टेप क्या है? लाउड वॉइस। A1, AP। AP। तो कौन है? A, AP। A1, A2 and so on till AN, B, correct? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड स्टेप क्या होता है? फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब उसके लिए सोच के और थोड़ा जल्दी बोलना कि B n+1 टर्म है या n+2 टर्म है? n+2। N+2 है। जल्दी से। N+2। जो कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। B is n+2 टर्म। जल्दी से एग्री करो। +2। यस सर। समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे ये रहे, ये n टर्म्स, ये n+1 है, तो ये n+2 ही होगा ना? यस सर। So B will be A plus n+1 into D। यहाँ से D निकल जाएगा। तो अगर आप कुछ भी पूछा हो तो निकाल लूंगा ना। A1 is A plus D, यस A2 is A plus 2D। यस सर। हाँ, तो मैं इसके अलावा एक और चीज समझा रहा हूँ, तुम देखो तो सही पैटर्न। मतलब अगर मैंने A10 निकाला तो वो A plus 9D होगा या A plus 10D है? A plus 10D। A+10D। ये कैसे यार? जनरल टर्म तो A10 ऐसा कुछ बोलते थे, A plus 9D होता था 10 टर्म। तो फिर ये कैसे? सर हम लोग फर्स्ट टर्म को एक्सक्लूड कर रहे हैं, एपी के फर्स्ट टर्म को। सिंपल बोलो कि A1 is not the first term, A1 is the second term, इसलिए actually so this A10 is Yes. actually 11th term of the AP। come on। यस यस सर। तो क्वेश्चन में कभी वो A40 बोले हैं तो तुम A plus 39D मत कर देना।
गधों, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये मिस्टेक ध्यान रखना, क्योंकि A10 इज एक्चुअली द 11th टर्म। चलो यहां तक कॉपी कर लो। फोर्थ पॉइंट भी लिख लो जल्दी से। तो फोर्थ वाले में फाइंड समझ नहीं आया। क्या बच्चे, वापस बोल। फोर्थ वाले पॉइंट में स्टेप 2 समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकाला था ऊपर बता। बी पता था हमें, फोर्थ टर्म है तो a + 3d करा था ना। हाँ जी। तो यहाँ पे b कौन सा टर्म है बता। ये n, ये n+1, तो ये n+2th टर्म है ना। गॉट इट। तो n+2th का क्या फॉर्मूला होता है? यही होता है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। एंड टर्निंग नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी करनी है, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक प्रॉपर्टी है, तो पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो मेरे साथ, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं। राइट डाउन। द सम of all the n arithmetic means inserted between two numbers a and b, write down, the sum of the all n arithmetic means inserted between a and b is n times the single arithmetic mean between a and b. That is sum of all n arithmetic means, मतलब yes a1 plus a2 plus up to an की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी है कि इन सब का सम is n times the single arithmetic mean. Single arithmetic mean क्या होता है बच्चों? a + b/2। तो यस, ये हम रिजल्ट याद रखेंगे। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो फिर मुझे अरिथमेटिक मीन की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, उन सब का सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एग्रीड ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टी को पहले समझा देता हूँ, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लो 3, 5, 7 लाइन, ये सब एपी में है ना, एपी में। यस सर। सो ये रहा ए और ये रहा बी, और तुमने 3 अरिथमेटिक मीन बीच में डाले हैं। एग्रीड ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रॉपर्टी क्या है? लेफ्ट साइड मतलब क्या बोल रहा है वो, कि 5 + 7 + 9 की जो वैल्यू है कितनी है? 16 + 5 21। क्या वो राइट साइड 3 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन के बराबर है क्या? देखो 3 टाइम्स ऑफ 3 + 11/2। बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस सर। यस सर।
अब इसका प्रूफ बता रहा हूँ, बहुत इजी प्रूफ है। एक तो बेकार प्रूफ है कि हर a1 की वैल्यू निकाल लो, मतलब पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फिर a1 निकाल लो कि a प्लस डी है, a2 निकाल लो a प्लस 2d है, और उन सबको ऐड करो, वो तो बेकार प्रूफ है। अच्छा प्रूफ क्या है, मैं हिंट दे रहा हूँ, जब मैं पूछूं तभी चिल्लाना। हमारी AP कौन है, a, a1, a2, an-1, an, b, और मैंने पूछा है a1 प्लस a2, लेफ्ट साइड is a1 plus a2 up to an-1 plus an। मैंने हिंट दे दी है। एनीबॉडी? उल्टा करके ऐड कर। सर माइनस कर देगी a प्लस बी का सम पूरे AP के सम से। नहीं, और बोलो, और कम ऑन सर इक्विडिस्टेंट। हाँ, अरे उल्टा बस करके यही ऐड सुनना इक्विडिस्टेंट था मुझे। प्रॉपर्टी। बस मुझे इक्विडिस्टेंट सुनना था, तुम देख नहीं रहे हो इक्विडिस्टेंट? कम ऑन, a1 और an Yes, को sir. पेयर कर दूंगा मैं, a1 प्लस an, सेम वे में पेयर हो जाएंगे a2 प्लस an-1। अगर यहाँ टोटल n टर्म्स हैं तो कैन आई से n/2 पेयर्स हैं? यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा जल्दी से बता दो, a1 प्लस an इज सेम एज a प्लस b। याद आ गया यस बच्चों? सर। यस सर। यस सर। तो कैन आई से फर्स्ट पेयर की वैल्यू a प्लस b है एवरीवन? यस। अच्छा नेक्स्ट, a2 plus an-1 will also be same as first and the last term ना? सर आ Yes, गए sir. सर। यस सर। यस, वही तो इक्विडिस्टेंट sir. प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो सेकंड पेयर इज आल्सो a plus b, a plus b n/2 टाइम्स है। तो बताओ अगर 5 plus 5 plus 5 10 टाइम्स होता है तो क्या आंसर होता है? हाँ, 5 into 10. 5 into 10। Okay. तो अगर मैं बोलूं a plus b n टाइम्स है तो क्या आंसर हो जाएगा? n/2 n/2 times A AB. plus B. और व्हाट इज दिस? सिंगल अरिथमेटिक मीन। क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो प्रूफ। एग्जाम्पल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मत करना, सिर्फ प्रूफ कॉपी कर लो। कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यार बच्चे, याद भी नहीं आ रहा मुझे। सिग्मा HI वाला अमन? हाँ यस सर। नहीं, उसका आंसर ये नहीं है। ओके, आई होप कॉपी हो गया अब तक। ठीक। यस सर। अच्छा मैं सोच रहा था पहले AM पे एक आध क्वेश्चन करें, बट GM HM पढ़ लेते हैं, तीनों पे एक साथ करेंगे। इज दैट ओके? चलो वही Yeah. अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल चीज है, यही सेम चीज देखो डिट्टो रिपीट होगी, देखना खुद ही। ज्योमेट्रिक मीन लिखना बंद, मेरे साथ पूरा इंटरेक्शन चाहिए। कैसे पढ़ा था देखो, मैं वापस उस पेज पे जा रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन हमने कैसे पढ़ा था? फर्स्ट पहले अंडरस्टैंड करा था, मिडिल टर्म को बोलते हैं, फिर हमने सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाला था, फिर हमने 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। याद आ गया ये सब? Yes, sir. चलो Yes, अब sir. देखो डिट्टो सेम चीज है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? अगर ABC GP में है तो हम मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं? Geometric mean. Geometric mean. is called the Product geometric of mean extreme terms. of the extreme terms। ठीक है, तो अगर हमारे पास GM is the geometric mean of 2 numbers A and B, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मैंने क्या सिखाया? पहले क्या लिखोगे? A, GM. GP कौन है? हाँ, A, GM, B will be in GP, and then we know GM square is equals to AB,
So geometric mean is plus minus root AB. Agreed, all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ. अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन को हम सिर्फ रूट AB लेते हैं, प्लस में लेते हैं. दैट इज द डेफिनेशन. वो तुम्हें समझाने के लिए मैं जीपी वाला बोल रहा हूँ. बट अगर ज्योमेट्रिक मीन इज रूट AB तो भी उल्टा तो बोल ही सकते हो. एग्री करो. Yes, Yes. sir. Yes. आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड है प्लस की तरह. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. मैंने इस तरीके से इसलिए पढ़ाया क्योंकि चुप रहे. मैंने इस तरीके से इसलिए पढ़ाया क्योंकि हम हर चीज को वैसे ही पढ़ रहे हैं कि जीपी कौन है, फिर जीएम स्क्वायर या ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन. बट ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइंड ऐसे किया गया है कि वो प्लस वाला है. कोई इश्यू? ओके, गुड. नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं? ये तो हो गया. हाँ, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? रूट AB. आई होप याद रहेगा. नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, खुद ही बताओ. क्या करूंगा? Insert 2 GP. वेरी गुड. इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स. तो लेट्स से उनको G1 और G2 बोल दिया, तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है? Right Common GP. ratio. जीपी क्या है वो लिखोगे. कौन है जीपी बोलो? A, GF1, GF2, कॉमा बी. नेक्स्ट स्टेप फाइंड व्हाट? common ratio. कॉमन रेशियो. गुड. बी कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है. सो देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू AR cube. AR क्यूब. सो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी ना? Yes, sir. B बाई raised to power 1/3. तो अगर मुझे G1 चाहिए तो G1 भी निकल जाएगा. A into R. R आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा. G2 विल बी AR स्क्वायर. तो अगर बाय द वे मैं वो इंसर्ट n वाला कराऊं, जो अब कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सेम है. एग्री करो. Yes. इसमें कराऊं और मैं तुमसे G10 की वैल्यू पूछूं, तो इज इट AR raised to power 9 और AR raised to power 10? AR raised to power 10. बताओ. बिल्कुल एग्री करो. डिट्टो सेम चीजें हैं. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. G1 is AR, G2 is AR square. Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन में R की वैल्यू बीच में मत डालना क्योंकि 1/3, 1/5 टाइप्स की होगी. लास्ट स्टेप में R की वैल्यू डालना. तब तक सब कुछ किस में डील करेंगे हम? A और R में. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सिमिलर आएगी. तुम अभी एग्री करना. AP में सम की प्रॉपर्टी होती है. यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी होगी? गेस कर लो. प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n geometric means inserted between A and B is equal to, वहां पे क्या था याद है? n times the arithmetic mean. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे होता है is geometric mean raised to power n. मतलब G1 into G2 and so on till Gn is single geometric mean raised to power n. Single geometric mean की वैल्यू क्या होती है बच्चों? Root AB. Root AB. रूट AB raised to power n होता है. पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं. तो एक जीपी ले लेते हैं. चलो जल्दी से. क्या ले लिया? 2, 4, 8, 16, 32. तो 2 को फर्स्ट टर्म बोल दिया और 32 को B बोल दिया. तो कहना इसे मैंने 3 ज्योमेट्रिक मीन डाले बीच में. Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट 4 into 8 into 16 कितना है यार? ये गंदी कैलकुलेशन कौन करेगा? मैं चेंज कर रहा हूँ ना. 1, 2, 4, 8. ठीक है. हाँ, इसको 5. ओके. तो 2 into 4 into 8 कितना हो गया? 64. तो राइट साइड क्या होता है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज टू पावर 3. व्हाट इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस बच्चों? रूट 1 into 16. इज इट सेम? Yes, sir. यस. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैं पूछूंगा प्रूफ तभी बताना. तब तक मेरे को लिखने दो कि अच्छा A, G1, G2, Gn-1, Gn, B are in GP. और मैंने पूछा है G1 into G2 up to Gn-1 into Gn. वापस कौन सी प्रॉपर्टी है? चिल्ला के बोल दो यार. Equidistant. सबको याद होगा जीपी में इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में होती है बच्चों. याद है? Yes, sir. Yes, sir.
सर वापस मैं G1 और Gn को कंबाइन करूंगा, वापस G2 और Gn-1 को कंबाइन करेंगे, टोटल n टर्म्स है, तो कहना इसे यहाँ पे n/2 पेयर्स होंगे। यस सर। यस सर। सुन लो, तुम थोड़े से ठीक ठाक बच्चे हो इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज बोलता ही नहीं हूँ मैं। अगर कोई अच्छा बच्चा सोच रहा है सर ऑड हो गए तो बीच में तो अकेला बच जाएगा, कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस सर। यस सर। तो अकेला बच जाएगा, उसका भी मैंने इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी में बता रखा है कि उसकी वैल्यू रूट वही होती है, याद है? यस सर। हाँ, इसलिए कहना इसे हम उसकी टेंशन ले ही नहीं। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जल्दी से बताओ तो इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी से G1 into Gn is same as A into B। A into B। Then second वाला भी AB होगा। हर टर्म AB है n/2 टाइम्स। तो अब बताओ 5 into 5 into 5 10 टाइम्स क्या होता है? 5 raised to power 10। 5 raised to power 10। तो AB n/2 times will be AB raised to power n/2 ना? Yes sir। Yes sir। Yes sir। So which Root can AB। also be written as Root AB AB। raised to power 1/2 का power n। AB की power 1/2 is root AB की power n, which is single geometric mean raised to power n। बिल्कुल सेम चीजें हैं। Yes sir। Yes sir। हार्मोनिक मीन में भी बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, बट पहले ये कॉपी कर लो यहाँ तक, ज्योमेट्रिक मीन। Yes, can I turn next page? Yes So sir। 1 minute. Okay. ये मैथ की अच्छी प्रैक्टिस है कि बच्चों 1/3 टाइप की चीजें बीच में नहीं रखनी चाहिए, एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes sir। Yes sir। ये लास्ट में है कि सब कुछ r के टर्म्स में ही रखो, लास्ट में जब r की वैल्यू की जरूरत पड़े तब रखना। ओके, आई एम टर्निंग नेक्स्ट पेज नाउ। आई थिंक कॉपी हो गया होगा। यस सर। ठीक है, प्रॉपर्टी भी कॉपी कर लो, एग्जाम्पल कॉपी मत करना। Sir, हाँ बच्चे, sir, I think I missed one line, the last line in the last slide. तूने मिस कर दिया कॉपी यूं? Yes sir। बच्चे कोई बात नहीं, अभी है ना, अभी ये कॉपी कर, एक लाइन छोड़ दे और ये कॉपी कर। अभी कभी कोई छूट भी जाए तो कोई पाप थे ना, तुमने समझ लिया है, एक लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, बाद में स्क्रीनशॉट्स में कॉपी कर लेना, नहीं तो मैं दिखा भी दूंगा, बट अभी सब बच्चे कॉपी कर रहे हैं इसलिए यू शुड आल्सो कॉपी दिस। कोई डाउट किसी को पूछ सकता है? तो आज रात को फुटबॉल मैचेस कौन देख रहा है? सर बारसा को देख के रोना आ जाता है सर। सर 9th को देखा था सर पूरा मैच। 9th को कौन सा, चैंपियंस लीग वाला? मेसी वर्सेस रोनाल्डो।
भाई रोना आ गया भाई, निकालो भाई अरे बारसा वालों को। पार्थ के अलावा हाँ, और कौन? सुमित तू देख रहा था क्या? क्या देखा? कौन सा मैच देखा? बारसा वर्सेस यूवेंटस। ओके देखो मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है ना, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, बट तुम्हारे पास वेलो ये टाइम है कि 2-2 बजे तक रात को मैच देख रहे हो हैं? सर मतलब उसके पहले पढ़ते भी है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो तो ट्रैप बोलना, उसका जवाब देना ही नहीं चाहिए, बट तुमने दिया है भाई पार्थ। और क्या नाम है ये, हाँ, सुमित सर। और कुशल, तो 2:30 बजे तक मैच देख रहा है, तेरा अगले दिन लेक्चर होगा क्या? होश हवास में तुम देखते हो हैं? अरे सर लेक्चर बंक, स्कूल ही तो होता है सुबह। अरे हर जरूरत है ना कि स्कूल ही था, उसके बाद जेई लेक्चर भी हो सकता है। वो तो शाम को होता है ना हमारा। अच्छा तुम तो सपोर्ट हो तो तुम्हारा स्कूल भी तो होता ही है ना। अरे स्कूल स्कूल मिस कर सोते हैं हम लोग। बहुत अच्छे मिस कर रहे हो यार तुम हैं, और फिर पूरे दिन बाद रात को 2:30 बजे तक मैच देख रहे हो हैं। ऐसी फालतू की हरकतें मत करो, ये सब हाइलाइट्स देख लो, बट थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हर हाथ में लड्डू नहीं मिलना चाहिए कि भाई मैच भी देखेंगे पढ़ाई भी कर लेंगे, फिर रात को देखो छोटी छोटी चीज मैटर करती है सब, है ना। रात को इतनी देर रात तक मैच देख रहे हो फिर ये कर रहे हो, तो वो सुबह सुबह थोड़ा कंसंट्रेशन वीक ही रहता है, फिर पूरे अगले दिन तक रहेगा। सर वैसे एक बात बताओ सर, व्हिच मैड्रिड विल विन टुडे? आज मैड्रिड का मैच है, वो हाँ, तो ला लीगा तो कैसे चली गई यूसीएल में। हाँ छोड़ो तुम नालायकों, ये सब मोह माया त्याग दो। अभी कुछ नहीं पता होना चाहिए, 1.5 साल है ना कि क्या चल रहा है क्या है। अगर उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये सोचो थोड़ा कंपटीशन में तुम पीछे हो रहे हो, मतलब सच्ची में अंदर से आग लगनी चाहिए। सर जेई भी मोह माया है सर। तो ठीक है, तू तेरे को बाहर निकाल देता हूँ, मोह माया क्या करेगा तू? अरे सर क्या है? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब जेई की तैयारी करता था तो आई वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट, है ना, मेरे से पढ़ाई होती नहीं थी रात को लेट, तो मैं जल्दी सो जाता था लाइक 10-10:30 एंड आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 एंड स्टडी। बट कभी किसी दिन, मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं भी चोरी करता था, मेरे को भी चोरी, मतलब कि पापा मम्मी नहीं तो टीवी देखने की इच्छा होती थी, वो सब छोटे छोटे खुशियां ही अच्छी लगती थी उस समय। बट देन व्हेन आई वाज सीरियस कि 4 बजे का अलार्म लगा के उठता था। बट कभी कभार ऐसा भी होता था कि अलार्म में स्नूज बटन दब गया एंड आई डोंट यूज टू वेक अप। पापा को पता लग जाता था बट पापा भी उठाते नहीं थे कि चलो थोड़े दिन नींद आ रही है इसको अच्छी तरह। फिर मैं कभी 6 o'clock उठता था, तो जैसे ही उठता था और कॉन्शियस होता था ना, देन आई यूज्ड टू रियलाइज, मतलब एक गिल्टी, एक दर्द होता था अंदर से कि 2 घंटे वेस्ट हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भाई वही झंडे गाड़ दिए मैंने, है ना, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आग अंदर से आना जरूरी है, गिल्टी फीलिंग आना जरूरी है, दर्द होना जरूरी है, अदरवाइज वो पुश नहीं करेगा तुम्हें। बाहर का मैड्रिड ये सब तुम्हें, है ना, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये हॉबी है, हॉबी की तरह रखो, रात को टाइम वेस्ट मत करो। हफ्ते में 1 दिन देख लो मैच, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो एट अ डिसेंट टाइम। मैं तो एनकरेज करता हूँ ये सब चीजों में करो, बट तुम सबकी तपस्या है तो तपस्या वो तपस्या रहने दो यार। ये सब डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर सच्ची बता रहा हूँ धीरे धीरे लैग होना चालू करोगे जो रियलाइज भी नहीं करोगे। तो इट्स बेटर कि तपस्या ही रहने दो, समझ गए? यस सर। और अगली बार मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो चुप रहना, ठीक है? तो मैं सर पर सच बोलना चाहिए ना। हाँ तो बोल, तू मुंह माया बोल रहा था ना, बाहर निकाल दूं? सच बोल रहा है? हाँ हार्मोनिक मीन बिल्कुल डेट तो सेम है। चलो बच्चों देखो इधर, पहले अंडरस्टैंड, याद है सब चीजें वही सेम पढ़ा रहा हूँ कि अगर 3 टर्म्स किस में होंगे एचपी में, तो मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे हम? हार्मोनिक मीन। सो लेट्स से एचएम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम कि एचपी कौन है? एचएम कॉमा बी। सो हम सबको प्रॉपर्टी पता है कि हार्मोनिक मीन फिर कितना हो जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस b। यस सर। यस सर। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। याद है ना, एलसीएम लेते हैं तो याद है। यस सर। तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगल हार्मोनिक मीन। मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन कितना होता है? a plus b by 2। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ab। सिंगल हार्मोनिक मीन कितना हो जाता है? 2ab by a plus b। प्लस b।
ठीक है, तो ये वैसे डिट्टो सेम चीजें चल रही हैं। अब कुछ भी पढ़ाने में भी मोनोटोनस लगेगा ही, ऑब्वियसली सेम चीज है। इंसर्ट टू हार्मोनिक मींस, तो हमें पता है ये एचपी का क्वेश्चन हो जाएगा, और एचपी का हर क्वेश्चन तो वापस एपी में हो जाता है। एग्री करो? यस सर। यस सर। सबसे पहले तो एचपी लिखेंगे, ए कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा B। अब डायरेक्टली फाइंड करूंगा या एपी में कन्वर्ट करूंगा? पहले कन्वर्ट टू एपी। एपी में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। 1/A 1/A comma 1/H1 comma 1/H2 comma 1/B is in AP। अब क्या निकालूंगा भाई? फाइंड व्हाट? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। वेरी गुड। तो कॉमन डिफरेंस B या 1/B के लिए? 1/B के लिए। 1/B is the fourth term, so 1/B will be 1/A plus 3D, तो D निकल जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो अगर अब मुझे क्वेश्चन ने बोला कि H1 निकालो, तो H1 पहले निकलेगा या 1/H1 निकलेगा? पहले 1/H1 निकलेगा। 1/H1। और सोच समझ के बोलना कि 1/H1 is A plus D या 1/A plus D? A plus D। ध्यान से देखो और फिर 1/A बोलना। plus D। 1/A plus D। हाँ, तो HP का ओरिजिनल क्वेश्चन और HM के ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वहां पे A plus D A plus 2D होता था, याद आया? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि वहां डिफरेंस ये था कि A वहां पे फर्स्ट टर्म ऑफ AP था, याद करो। यस यस सर। यस सर। यस यहाँ सर। पे एक क्या माना है हमने? फर्स्ट टर्म ऑफ HP। HP। तो बस AP को देख के ध्यान से तो लिख ही दोगे ना यार, कम ऑन। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अगर n हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन हुआ और उसने H9 पूछा है या H10 पूछा है, तो H10 के लिए इक्वेशन क्या आएगी? गेस करो। 1/H10 will be 1/A plus 10D। 1/A plus 10D। 10D। बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है, तो प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी। बट तुम्हें पता है HP तो खुद का कोई प्रॉपर्टी लेता ही नहीं, होता सब AP का कॉपी करता है। तो अब मैं प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, तुम मुझे प्रॉपर्टी बताओ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि A कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा HN-1 कॉमा HN कॉमा B are in HP, और HP हर चीज किसकी कॉपी करता है? AP की। AP की। 1/H1 1/H2 1/HN-1 1/HN कॉमा 1/B are in AP। कौन बता सकता है क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ हार्मोनिक मीन्स के लिए। ना सम ऑफ हार्मोनिक मीन तो H1 plus H2 हो जाता है। H1 plus H2 तो कभी निकल ही नहीं सकता, सम ऑफ HP निकलता ही नहीं है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक। अरे कम ऑन यार, सिंपल। तुम क्वेश्चन HP का भूल ही जाओ, बस ये है क्वेश्चन। तो बताओ AP की तो प्रॉपर्टी होती है ना? यस सर। Yes, 2n upon A plus B। AP की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन्स, कहने से यही अरिथमेटिक मीन्स का सम है। यस सर। यस सर। ये देखो, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ये सेकंड अरिथमेटिक मीन है। जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर। यस सर। तो sum of all the n arithmetic mean is n times the single arithmetic mean. Yes sir. यस सर। Yes sir। And what is the single arithmetic mean, बच्चों? 1/A plus 1/B upon 2. And what is this simplified equal to? A plus B by 2AB ना? यस यस सर। Yes sir। And what is this in terms of single harmonic mean? Come on. Single harmonic mean. 1/C। 1/H. याद है सबको? हार्मोनिक मीन 2AB upon A plus B. यस सर। Yes sir. तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, दिख रही है तुम्हें? यस सर। Yes sir. Yes या sir। वर्ड्स में क्या लिखेंगे बताओ? सम ऑफ द हार्मोनिक मीन या सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द हार्मोनिक Sum मीन? of the reciprocals Sum of of the the harmonic reciprocals mean. of harmonic Sum mean। of the reciprocals of the n harmonic means between A and B is equal to anybody? N times the reciprocal of the N harmonic times mean। the reciprocal of the harmonic. Harmonic mean. बिल्कुल clear है everyone? Unique harmonic mean। हाँ, सिंगल हार्मोनिक मीन। यूनिक तो नहीं बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस Yes सर। sir. चलो कॉपी कर लो। यस सर। अरे रुको, HP को वहां से कॉपी करना। अच्छा छोड़ो, 2 पेज छोड़ दो यार, 1-2 क्वेश्चन कर लें बिफोर लेक्चर गेट्स ओवर, ताकि तुम प्रैक्टिस शीट इसकी करके आओगे। मैंने क्वेश्चन नहीं करा है तो भी करके आओगे, चलेगा? यस Okay, सर। sir। कर ले। Yes sir. Definitely।
समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इसको कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये 2 पेज छोड़ दो HP HM के लिए, leave 1 page or 2 page whatever you wish for these 4-5 properties. दो क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। चलो लिखो, if G1 and G2 are two geometric means between B and C and arithmetic mean of B and C is small a. जब मैंने arithmetic mean लिखा है तो वो क्या होगा? हमेशा single arithmetic mean. Okay. Also, if G1 cube plus G2 cube is lambda ABC, then find lambda. करो बच्चों, स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिक मीन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन से डायरेक्टली डील करेंगे, जीपी लिखेंगे पहले जीपी लिखेंगे। जीपी कम ऑन, जैसा सिखाया वैसा बिल्कुल करो। अब हर जगह G1 को क्या यूज करूंगा मैं? G1 की वैल्यू क्या होगी? P into R। R की वैल्यू रख दें या नहीं रखें अभी? अभी नहीं रखेंगे। नहीं रखे सर। नहीं रखें तो अभी सिंपल G1 को BR रखो, G2 को BR स्क्वायर रखो और C को BR क्यूब रखो। करेक्ट शिवांक, करेक्ट निशांत, करेक्ट अमन, करेक्ट पूर्णा, गुड गुड। Arithmetic mean of B and C is A। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B plus C by 2। करेक्ट आयुष। तो A की वैल्यू भी निकाल के रख दो। B plus C कौन है? BR क्यूब by 2 is A। दिस इंप्लाइज A कौन हो जाएगा? B कॉमन, ताकि सब कुछ अब B और R के टर्म्स में डील करेंगे हम। करेक्ट प्रथमेश, करेक्ट आयुष, करेक्ट यश, करेक्ट सानिध्य, करेक्ट पार्थ। G1 क्यूब बच्चों आप फिनिश कर रहा हूँ ना, कुछ बचा नहीं है, जस्ट इजी क्वेश्चन था। तो G1 क्यूब कितना है? AR, तो ये A क्यूब R क्यूब हो गया। G2 कितना है? AR स्क्वायर, तो A क्यूब R6 हो गया। सब कुछ A नहीं,
क्या गलत लिखा है? B लिखिए। B तो बी है। बिल्कुल सही, गुड। लैम्डा हर चीज b के टर्म्स में रखते हैं तो a की वैल्यू रख दी, b इंटू 1 प्लस आर क्यूब बाई 2, b एज इट इज b, और c की वैल्यू भी रख दी पी आर क्यूब, ताकि कैंसिलेशन में आसानी रहेगी। b क्यूब b क्यूब b क्यूब उड़ गया, लेफ्ट साइड में आर क्यूब कॉमन, 1 प्लस आर क्यूब इजिकल्स टू राइट साइड में ध्यान से देखते हैं लैम्डा 1 प्लस आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाई 2, तो ये तो भाई 1 is equals to lambda by 2, hence lambda is 2. Copy. सर एक और करवा रहे हो क्या इसके बाद? बता रहा हूँ फिर, रुक जा। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो अब मैं इस पे ऊपर अभी आज क्वेश्चन कम कर, मतलब नहीं एक ही कराया है, बट मैं इसकी प्रैक्टिस शीट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करके आओगे। कोई डाउट्स होगा तो हम हैंडल कर लेंगे, इजी है ये, कर लोगे ना? Yes. कोशिश? तो मैं 2 प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूँ, एक किस पे होगी गैस करो, पहली वाली हार्मोनिक में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन AM GM HM सुन लो बस। बट इसमें अभी भी एक रिलेशन नहीं बताया मैंने, जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH होता है, वो नहीं बताया। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा ग्रुप पे जो इस प्रैक्टिस शीट के नहीं करने हैं, तो वो मत करना। Okay, sir. क्लियर? Yes, तो sir. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे लिख दूंगा, MPS 7 के कौन से नहीं करने हैं वो मत करना, और बुकलेट का होमवर्क भी भेज दूंगा कल। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके सर। चलो बाय बाय। Bye.